हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2009 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। आप देख सकते हो हमने गेट 2021 के लेटेस्ट पेपर के इसी इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं हमारी चैनल पे, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। और नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 और आप देख सकते हो 1 मार्क का वेटेज है। और क्या पूछा गया है? द एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ द लॉग मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग ओनली रियल पोल्स एंड जीरोस इज शोन। मतलब देखो स्टेटमेंट इतना बड़ा दिया है, उससे अच्छा बोल देते बोर्ड है मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया है ना। सो इट्स ट्रांसफर फंक्शन इज, 1 मार्क का वेटेज है, हमें देख के ही जवाब देना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग स्लोप देखो -40 dB पर डिकेड है। स्टार्टिंग स्लोप इज -40 dB पर डिकेड। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो भी ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज द लूप ट्रांसफर फंक्शन, अगर उसका फर्स्ट k है तो हमें पहला ही पोल ओरिजिन के ऊपर मिल रहा है, वो भी डबल, क्योंकि -40 dB पर डिकेड है। उसके बाद में सेकंड स्लोप इज -60 dB पर डिकेड। मतलब कि 2 पोल तो है और एक पोल भी है 1 + s बाय, और उसकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो है 2, राइट। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में द नेक्स्ट स्लोप -40 dB पर डिकेड है। मतलब कि सिस्टम में एक ज़ीरो है और उसकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो है 5, तो हमें s/5 मिलेगा। और उसके बाद में लास्ट स्लोप अगेन -60 dB पर डिकेड। मतलब पहले -40 था, फिर -60 हुआ। ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम में एक पोल है। कौन सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे? 25, राइट। दिस इज 25। सो इस तरह हमें सिस्टम का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अगर हम इसे इक्वेट करें, हम के भी फाइंड कर सकते हैं बाय दिस वे। स्टार्टिंग स्लोप इज -40 dB पर डिकेड, तो आप यहाँ से 40 नीचे जाओगे तो आपको 40 dB मिलेगा, राइट। तो ये जो 40 dB की लाइन होगी दैट इज अवर 20 log k। सो हमें 20 log k जो है वो मिलेगा 40। मतलब कि हमें जो log k मिलेगा वो मिलेगा 2। मतलब कि जो k मिलेगा वो मिलेगा 10⁻²। मतलब कि हमारा जो k होगा वो होगा 100, राइट। तो यहाँ पे हम k को 100 ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप 5 कॉमन निकालोगे तो ये आपको फैक्टर मिलेगा s+5, और यहाँ पे हमारा 5 कॉमन बचेगा और यहाँ पे 2 कॉमन बचेगा जो ऊपर जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा और यहाँ पे होगा फैक्टर s², फिर होगा s+2 और फिर होगा s+25, और ये 25 भी ऊपर जाएगा इंटू 25। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा? 5 5 राइट, ये 5 2 10, 100 × 10 1000। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 1000, यहाँ पे मिलेगा s+5 और डिनोमिनेटर में मिलेगा s², s+2, s+25। अब आप देखो एलिमिनेशन से कैसे कर सकते हो। आपको पहला ही फैक्टर मिल गया k/s²। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारे पास चांसेस है या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर आप आगे एक्सटेंड करो तो हमारा दूसरा फैक्टर देख सकते हो s+2 है, s+2, बाकी देखो सब सिमिलर है, तो पूरा गेम हो जाएगा k के ऊपर। तो आप देखोगे तो ओवर k इज 1000, s+5, s², s+2, s+25। सो b इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अगेन 1 मार्क का वेटेज है। क्या पूछा गया है? द पोलर प्लॉट ऑफ एन ओपन लूप stable system is shown below. The closed loop system is, तो देखो आपको क्या दिया है? ओपन लूप सिस्टम स्टेबल है। मतलब हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ओपन लूप जो पोल है, ओपन लूप पोल जो अनस्टेबल है वो 0 होंगे, क्योंकि सिस्टम स्टेबल है ना। तो अगर ओपन लूप सिस्टम स्टेबल होगी मतलब कि ओपन लूप पोल लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कोई भी पोल नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हमें क्या पूछा गया है? क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है। सो वी कैन
give the information by simply drawing the mirror image। यही जो पोलर प्लॉट है इसकी अगर टेंटेटिवली मिरर इमेज ड्रॉ करें और यहाँ से इनफाइनाइट रेडियस का 90 डिग्री के रेफरेंस से अगर कर्व ड्रॉ करे जस्ट टेंटेटिवली, तो हमें इस तरह से कुछ शेप मिलेगा। तो हमारा जो ये पूरा क्लोज स्ट्रक्चर है ये हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट होगा, राइट, फॉर द क्लोज लूप सिस्टम नाइक्विस्ट प्लॉट। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है दिस इज -1.42, मतलब कि यहाँ पे अंदर पे -1 है, दैट इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। तो अब हमें एनसर्कलमेंट काउंट करने हैं। सो वी नो द फॉर्मूला फॉर द एनसर्कलमेंट। सो एनसर्कलमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ओपन लूप अनस्टेबल पोल माइनस नंबर ऑफ क्लोज लूप अनस्टेबल पोल। अब हमें क्लोज लूप की स्टेबिलिटी बतानी है, मतलब कि हमें क्लोज लूप अनस्टेबल पोल इक्वल्स टू क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ओपन लूप अनस्टेबल पोल माइनस नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे हमें जितने भी पोल मिलेंगे वो क्लोज लूप राइट हैंड साइड पे होंगे, मतलब कि सिस्टम अनस्टेबल होगी। तो लेट्स सी एनसर्कलमेंट फाइंड करते हैं। तो एनसर्कलमेंट फाइंड करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, आप यहाँ पे एरो कनेक्ट कर दो, इस तरह से है ना, ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में एरो है, फिर बाहर पे ये डायरेक्शन पे एरो है। तो जस्ट आप ये इससे कोई भी दो एरो को कनेक्ट कर दो। अब आप देख सकते हो एक एनसर्कलमेंट ये छोटा वाला है और दूसरा एनसर्कलमेंट ये बड़े वाला है, मतलब कि -1 + 0j जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है इसके आजू बाजू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो एनसर्कलमेंट है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच विल गिव अस माइनस, राइट, क्योंकि हमें पता है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हैं तो एनसर्कलमेंट को माइनस कंसीडर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करो तो हमें एनसर्कलमेंट जो मिले वो मिले -2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, ओपन लूप अनस्टेबल पोल तो 0 है, माइनस दिस इज -2, तो आपके नंबर ऑफ क्लोज लूप अनस्टेबल पोल कितने होंगे, 2। तो आप बोल सकते हो आसानी से कि आपकी जो क्लोज लूप सिस्टम बनेगी उसमें दो पोल राइट हैंड साइड पे, मतलब सिस्टम इज अनस्टेबल, तो ऑलवेज स्टेबल गलत है, मार्जिनल स्टेबल भी गलत है, अनस्टेबल विद 1 पोल ऑन RH राइट हैंड साइड ये भी गलत है। सो राइट ऑप्शन, राइट आंसर इज डी, अनस्टेबल विथ 2 पोल्स ऑन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। क्लियर? अगर आपको कुछ भी टेक्निकल डाउट है या कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग नॉट दिस क्वेश्चन, रिगार्डिंग एनी अदर क्वेश्चन, अदर मेथड ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिंग कर सकते हैं, हम क्विकली ट्राई करेंगे रिस्पॉन्ड देने का। नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। क्या पूछा है, द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द राउट स्टेबुलेशन ऑफ अ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन आर एज फॉलोज, मतलब कि ये फर्स्ट रो दी है, सेकंड रो दी है, तो हम बाकी की जो रो होगी SS23, SS22, S1, S0 दैट इज़ 1 वो भी बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 2, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। तो इसके ऑब्जर्वेशन से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे सिस्टम इज़ मार्जिनल स्टेबल, मतलब कि सिस्टम के रूट्स जो है वो इमेजनरी एक्सिस पे है। टोटल सिस्टम में n = 3 है, मतलब सिस्टम में टोटल हमारे पास 3 रूट्स मिलेंगे, बराबर। अब उसके ऊपर से हमें ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे एक पूरी रो जो है उसके सभी कंपोनेंट 0 है, मतलब कि सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल। नाउ वी विल यूज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कौन सी लेते हैं, एग्जैक्टली इसके ऊपर वाली। तो अगर हम कोएफिशिएंट का यूज़ करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, दैट विल बी 4a² + 4 that is equals to 0. So from that we will be getting a² + 1 = 0, और अगर इसके रूट्स फाइंड करें तो वो हमें मिलेंगे s = +or-j। तो जैसे हमने कहा था सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल, और ये जो 2 रूट्स है
वो इमेजनरी एक्सिस पे है। तो अगर हम यही सिस्टम का पोल ज़ीरो मैप देखें तो आउट ऑफ 3 रूट्स हमें जो 2 रूट्स है वो पता चल गए, वो इमेजनरी एक्सिस पे है, +j एंड -j। और आपको यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड मिलेगा गेन का वो k मार्जिनल मिलेगा, मतलब कि वो सिस्टम को मार्जिनल स्टेबल बनाएगा। अब हमें पूछा क्या गया है, देखो 2 रूट्स एट h इक्वल्स टू +or -j +or -2j, तो ये नहीं हो सकता, +or-2j ये नहीं हो सकता, तो आइदर a हो सकता है या d हो सकता है, तो आधा हो गया। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, 1 रूट इन RHS और यहाँ पे 1 रूट इन LHS, मतलब कि अगर राइट हैंड साइड पे है कि लेफ्ट हैंड साइड पे वो डिसाइड करना है, तो वापिस हमें क्या करना पड़ेगा, यही ऑक्सिलरी इक्वेशन में से हमें उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट इज DAS बाई DS। फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमें देगा 8s + 0। तो यही जो कोएफिशिएंट है उसको हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो ये जो 0 है वो रिप्लेस होगा 8 से और ये 0 एज इट इज़ रहेगा। तो अब हमें नेक्स्ट कंपोनेंट क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 8, तो हमें 4 मिलेगा। तो आप देखो कि ये जो राउथ-हॉर्विट्ज़ एरे है या तो राउथ-हॉर्विट्ज़ टेबल है, उसकी जो फर्स्ट कॉलम है उसके सारे कंपोनेंट पॉजिटिव है, मतलब कि ऑल कंपोनेंट्स इन कॉलम 1, इफ दिस इज कॉलम 1, ऑल कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव, मतलब कि देयर इज नो साइन चेंज, नो साइन चेंज। सो नो साइन चेंज मीन्स नो रूट्स इन RHS। अभी राइट हैंड साइड पे एक भी रूट नहीं है, टोटल देखो सिस्टम के रूट्स कितने हैं, 3, उसमें से 2 आउट ऑफ 3, 2 जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे मिल गए, तो बचा कितना, 1। अभी वो बोल दिया कि वो RHS पे नहीं है, तो कहाँ पे होगा, LHS पे होगा। तो आप ये दोनों को मिला दो तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, 1 रूट इन RHS, नो, सो योर D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2 roots at S equals to +or-j and 1 root in left half of S plane। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27 और इसका वेटेज 2 मार्क का है। क्लासिक एग्जाम्पल है। क्या पूछा गया है, द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम विथ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g of s k upon s plus 1 s plus 2 is shown in the figure। the value of k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, मतलब कि हमारा जो इनपुट है वो है यूनिट स्टेप, काइंड ऑफ दिस, ये इनपुट है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे ये जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है अगर मैं उसे y ऑफ t बोलूँ, और ये जो है दिस इज योर r ऑफ t। तो आप देख सकते हो इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू है और ये स्टेडी स्टेट इनपुट है, तो ये दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं, स्टेडी स्टेट एरर कह सकते हैं, राइट, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट आउटपुट इतना है। अगर मैं बोलूँ y इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट, तो वो कितना है 0.75, और हमारा स्टेडी स्टेट पे इनपुट कितना है 1, तो हमें स्टेडी स्टेट एरर डायरेक्टली मिल जाएगी। सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फिगर हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो कितना होगा 1 माइनस 0.75, मतलब दैट विल बी 0.25। अब हमें एरर का इक्वेशन पता है, वो क्या होता है, s लिमिट s टेंस टू 0 r ऑफ s अपॉन 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s। अब आपको देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, g ऑफ s की इन्फॉर्मेशन दी है, r ऑफ s क्या बोला गया है, आपको r ऑफ s बोला गया है यूनिट स्टेप, मतलब योर r ऑफ s इज 1 अपॉन s, g ऑफ s तो दिया है, और h ऑफ s जो है वो यूनिटी फीडबैक है, मतलब h ऑफ s इज 1। सो इफ वी कंबाइन ऑल द इंफॉर्मेशन और अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा जो स्टेडी स्टेट है ESS, दिस इज ESS, सॉरी दिस इज नॉट E ऑफ s, ये सिंपल जो है इतना, ये हमारा डायनेमिक एरर है E ऑफ s। बट जब हम फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें स्टेडी स्टेट एरर मिलता है। तो अगर मैं वैल्यू पुट अप करूँ तो ये हमारा हो गया s लिमिट s टेंस टू 0। नाउ व्हाट इज r ऑफ s, r ऑफ s इज 1 अपॉन s, वेरी गुड। सो ये s कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 प्लस
जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। जी ऑफ एस क्या है, दैट इज के अपॉन एस प्लस वन एंड यहाँ पे एस प्लस टू। अब आप देखो कि यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करते हो और स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू 0.25 लेते हो, तो आपके पास क्या बचेगा 0.25, दैट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस के अपॉन, यहाँ पे एस टेंस टू 0 रख दो तो ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, सो 2 इंटू 1 दैट इज 2। और आप इसे अगर सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा 2 अपॉन के प्लस 2, राइट। सो 2 अपॉन के प्लस 2 इक्वल्स टू 0.25। तो आप इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल बी गेटिंग के इक्वल्स टू 6। सो के इक्वल्स टू 6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसकी और भी मेथोडोलॉजी है, चलो आपके लिए एक क्वेश्चन, ये अगर मैंने मेथड 1 बताई तो आप मेथड 2 आप और किस मेथड से कर सकते हो, प्लीज गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, अगेन 2 मार्क का वेटेज। क्या पूछा गया है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय g of s equals to e raised to minus 0.1s by s. What is this? This is called transportation delay. ट्रांसपोर्टेशन लेग। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रांसपोर्टेशन डिले के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बताऊं और उसका इंपॉर्टेंस बताऊं कि कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन लेग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ड्रॉबैक है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें पिंग कर सकते हैं, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो क्या पूछा गया है, द गेन मार्जिन ऑफ दिस सिस्टम इज। तो सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, जी ऑफ एस एंड यूनिटी फीडबैक, मतलब कि एच ऑफ एस इक्वल्स टू 1, तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस दिया है ई रेज टू माइनस 0.1s डिवाइड बाय एस, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन है और हमें फाइंड करना है, फाइंड दी गेन मार्जिन। सो गेन मार्जिन का फंडामेंटल कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, वो हमें मिलता है फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कब मिलती है, जब आपका जो फेज एंगल है वो -180 डिग्री लाइन को क्रॉस करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये लूप ट्रांसफर फंक्शन है, यहाँ पे हम अगर फेज इक्वेशन फाइंड करें तो इसके ऊपर से हमारा जो फेज इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे s इक्वल्स टू जे ओमेगा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन जे ओमेगा, तो उसका फेज एंगल कितना होगा -90, माइनस इसका फेज एंगल कितना होगा 0.1 ओमेगा। अब मैं बोलूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा पीसी है, तो ये मेरा फेज एंगल कितना होगा, वो -180 होगा। तो अब मैं कहता हूँ कि ये मेरी फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है, तो ये मेरा -180 फेज एंगल होगा, -90 माइनस ये क्या होगा 0.1 इंटू ओमेगा पी सी। नाउ यू सी ओमेगा पी सी जो होगा वो हमें रेडियन पर सेकंड में मिलेगा और यहाँ पे जो फेज एंगल है वो डिग्री में है, तो मुझे डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये मुझे ऐसा दिखेगा 0.1 ओमेगा पी सी दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा ये, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। नाउ फर्दर अभी ये डिग्री को मुझे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, 0.1 ओमेगा पी सी दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इंटू क्या मिलेगा हमें π/180, ऐसा करना पड़ेगा ना। सो लेट्स फर्दर सिंप्लीफाई दिस। तो हमें ओमेगा पी सी जो है वो क्या मिलेगा 900 इंटू π/180। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें जो ओमेगा पी सी है वो क्या मिलेगा 5π। सो ये हमें ओमेगा पी सी मिला और व्हाट विल बी द यूनिट, दैट विल बी रेडियन पर सेकेंड। चलो तो हमें फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिल गई, अभी भी हमारा काम आधा हुआ है, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिल गई, राइट। तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, गेन मार्जिन जो पूछा गया है। सो हमें पता है द गेन मार्जिन दैट इज इक्वल्स टू 0 dB माइनस 20 log ऑफ मैग्नीट्यूड एट
फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो गेन मार्जिन, सो ये 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस, राइट। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 20 log 1/m हो जाएगा ये। और मैग्नीट्यूड कौन सा, एट ओमेगा पी सी, फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज 20 log। और अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो ये जो फैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर आप e⁻j थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा j लो, और अगर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। और ये जो है ये इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा 1/ओमेगा, सो 1/ओमेगा, तो वो क्या हो जाएगा ओमेगा पी सी इटसेल्फ। तो अगर आप ओमेगा पी सी की जगह 5 पाई लेते हो तो ये हो जाएगा 20 log ऑफ 5 पाई। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 23.9 dB, राइट। सो गेन मार्जिन दैट इज इक्वल्स टू 23.9 dB इज द राइट ऑप्शन, इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये पूरे प्रोसीजर में कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे भी पता नहीं चला है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट दीजिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये कॉमन क्वेश्चन है, मतलब कि 2 क्वेश्चन होंगे और कॉमन डेटा होगा। तो कॉमन डेटा ये है, क्या बोला गया है, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग स्टेट एंड आउटपुट इक्वेशंस। ओके, तो आपको ये स्टेट इक्वेशन दिया है और ये आउटपुट इक्वेशन दिया है, राइट। तो आप अगर इसे कंपेयर करोगे x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू से एंड y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू से, तो आपको क्लियरली आपका जो ए मैट्रिक्स है वो क्या मिलेगा, -3 1 -2, सॉरी नॉट -2, क्योंकि यहाँ पे x1 का रिलेशन 0 है, तो ये हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, और दिस इज़ -2, तो ये आपको ए मैट्रिक्स मिलेगा। जो बी मैट्रिक्स है वो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 0 मिलेगा, एंड जो सी मैट्रिक्स है वो मिलेगा y इक्वल्स टू x1 दिया है, मतलब कि 1 0, और डी मैट्रिक्स तो है ही नहीं, सो ये 0 नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो इफ़ यू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन ABCD मैट्रिक्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो स्टेट मॉडल दिया है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमें ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है कोई भी स्टेट स्पेस मॉडल के ऊपर से, तो वो कबड्डी खेलना पड़ेगा। कबड्डी मतलब CSI माइनस A इनवर्स इंटू B प्लस D, राइट, CABD कबड्डी। सो C मैट्रिक्स क्या है 1 0। अब SI माइनस A इनवर्स वो कैसे मिलता है, तो एडजॉइन लेना पड़ेगा और उसके बाद में डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं एज्यूम करता हूँ कि इसका एडजॉइन कुछ ऐसा हमें मिल रहा है, स्मॉल a b c d, राइट। और यहाँ पे जो b है दैट इज़ 1 0, और ये d मैट्रिक्स तो नल मैट्रिक्स है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है डिटर्मिनेंट दैट इज़ SI माइनस A। तो आप इसका SI माइनस A करोगे, मैं यहाँ पे छोटी सी जगह पे कर देता हूँ, तो हमें SI माइनस A क्या मिलेगा, यहाँ पे S प्लस 3 -1 0 S प्लस 2। तो आप देखोगे क्लियरली कि जो SI माइनस A है वो हमें मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 2 फैक्टर, तो ये हो जाएगा S² प्लस 5S प्लस 6। तो आपका जो डिनोमिनेटर है मैं उसको अगर यहाँ पे साइड में ले जाऊँ, तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे वो हमें क्या मिलेगा, S² प्लस 5S प्लस 6, राइट। तो आप एलिमिनेशन करो तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो नाउ वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस और दिस, सो लेट्स डू इट। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, दिस इज़ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो आपको क्या मिलेगा, 1 क्रॉस 2 मिलेगा, क्या मिलेगा A, और यहाँ पे क्या मिलेगा B, बराबर।
और यहाँ पे है 1 0 डिवाइड बाय, अगर मैं इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कह देता हूँ डेल्टा एस, तो डिवाइड बाय डेल्टा एस मिलेगा। चलो फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 मतलब कि a प्लस b इंटू 0 दैट इज 0, तो हमें क्या मिला, a बाय डेल्टा एस। तो अब देखो मेरा सिर्फ और सिर्फ काम इतना ही है कि ये जो एडजॉइंट मैंने फाइंड किया है, दिस इज द एडजॉइंट किसका, si माइनस a का, उसका फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो मुझे सिर्फ फाइंड करना रहेगा, और ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो मेरा न्यूमरेटर होगा। क्लियर? तो अगर मैं ये चीज़ को निकाल दूँ, इतनी चीज़ को, सॉरी si माइनस a तो चाहिए हमें, तो अगर मैं यहाँ से इसको निकाल दूँ तो आप मुझे बताओ कि मुझे si माइनस a का एडजॉइंट क्या मिलेगा। ये मेरा si माइनस a है, अगर मैट्रिक्स की बात करूँ तो दिस इज़ माई si माइनस a। तो इसका एडजॉइंट कैसे मिलता है, तो si माइनस a का अगर एडजॉइंट को मैं प्लस से रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो मुझे कैसे मिलता है 2x2 मैट्रिक्स में। यू स्वैप दी डायगोनल, मतलब कि यहाँ पे आपको s प्लस 2 मिलेगा, यहाँ पे आपको s प्लस 3 मिलेगा, और जो ऑफ डायगोनल है उसकी साइन चेंज कर दो, ये 0 और ये +1 कर दो, राइट? ये हुआ इतना चीज़, एम आई राइट? तो अगर आप इस हिसाब से करते हो, हमने कहीं पे गलती तो नहीं करी है ना। दिस इज सी मैट्रिक्स इज 1 0 si माइनस a इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू b इज व्हाट, हमें सॉरी यहाँ पे हमारी गलती हो गई है, दिस इज़ नॉट 1 0, जो हमारा b मैट्रिक्स है वो 2 0 है, तो यहाँ पे 2 0, बस ये एक गलती हो गई। तो ये तो a b रहेगा और यहाँ पे 2 0 बचेगा, मतलब कि यहाँ पे हमें 2a मिलेगा, राइट? सो ये 2a हो गया। अब आपका a पार्ट कौन सा है, सॉरी अगेन दिस इज u, सॉरी सो यहाँ पे हमें नॉट 2 0, हमें ये जो है b मैट्रिक्स वो मिलेगा 2 1। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, तो हमें ऐसा मिलेगा 2 1। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2a प्लस b, तो ये हमारा a कंपोनेंट है और ये हमारा b कंपोनेंट है। तो अब इसके ऊपर से अगर हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करें तो 2a मतलब कि 2 इंटू एस प्लस 2 2a प्लस b इज़ 1 डिवाइड बाय डेल्टा एस, और डेल्टा एस तो हमें ऑलरेडी पता है, तो ये क्या हो गया 2s प्लस 5, यस, डिवाइड बाय डेल्टा एस, नाउ इट इज़ राइट। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया। सो 2s प्लस 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? सॉरी थोड़ा सा ये यहाँ से देखने का रह गया, आप भी ध्यान रखना एग्जाम में, जल्दी मत करना। ये कंट्रोल इनपुट दोनों चैनल में दिया है, x1 की भी और x2 की भी, ठीक है? और इसका अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ द अबाउ सिस्टम इज, तो हमें पता है कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मतलब कि वो phi t होता है, और अगर यहाँ पे इनिशियल कंडीशन नहीं दी है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है phi t सिर्फ a के ऊपर, राइट? तो आपका phi t दैट इज e रेज टू a t, और ये कैसे फाइंड किया जाता है, दैट इज द लाप्लास इनवर्स si माइनस a इनवर्स। क्लियर? तो सबसे पहले हमने आगे si माइनस a इनवर्स के लिए सबसे पहले इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या है, दो फैक्टर s प्लस 2 s प्लस 3, ये हमें पता है, और एडजॉइंट हमें क्या मिला था, s प्लस 2 1 0 s प्लस 3। तो मैं अगर इसको ही कॉपी कर लूँ यहाँ से और नेक्स्ट पेज पे अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो इस तरह से हमें मिल जाएगा, और इसका हमें फाइनली फिर क्या करना पड़ेगा, इसका जो हमें फाइनली जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका हमें लाप्लास इन्वर्स करना पड़ेगा इसी का, राइट? तो अगर आप ये डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन s प्लस 3
राइट। यहाँ पे क्या होगा 1/s+2 इंटू s+3। ओके, यहाँ पे तो ये 0 का 0 रहेगा और यहाँ पे क्या होगा s+3 तो यहाँ पे 1/s+2 होगा। तो अगर आप ये फैक्टर का लाप्लास इन्वर्स करते हो तो आपको फाइनली आपका जो फाई t होगा वो क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा e⁻³ इसका आपको ऐसा मिलेगा c1 e⁻² प्लस c2 e⁻³ c1 c2 आप पार्शियल फ्रैक्शन से फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे 0 और ये मिलेगा e⁻²t। अब आप चेक करो कि आपको c1 c2 फाइंड करने की ज़रूरत है। सो देखो तो e⁻³ ये नहीं हो सकता, e⁻³ 0, e⁻²t ये हो सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। ये e⁻³ माइनस e⁻²t ये भी हो सकता है एंड ये ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया है ना, ये नहीं हो सकता। सो वी हैव दिस 2 ऑप्शन, मतलब कि हमें c1 एंड c2 फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलो c1 एंड c2 फाइंड करते हैं। मतलब कि अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है 1/s+2 s+3, तो इसे हम c1/s+2 लिखते हैं और c2/s+3 लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये 1 हो जाएगा और अगर सामने मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा c1/s+3 प्लस c2/s+2। फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस 3c1 प्लस 2c2, राइट। और ये हो जाएगा 0s+1। अब आपके पास चॉइस है, इफ़ यू टेक s इक्वल्स टू 0, राइट, तो आपको 3c1 प्लस 2c2 क्या मिलेगा। ये जस्ट c1 c2 फाइंड करने के लिए आप मल्टीपल मेथड्स ट्राई कर रहे हो, तो आपको 3c1 प्लस 2c2 मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे आपको मिल रहा है c1 प्लस c2 दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि c2 इक्वल्स टू -c1। अब आप ये चेक करो, कोएफिशिएंट चेक करो दोनों के, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +1, तो अब ये भी नहीं हो सकता। सो बाय दिस लॉजिक हम फाइनली कंक्लूड करते हैं कि B इज़ दी राइट आंसर। सो यहाँ पे हमने गेट 2009 का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर का कंट्रोल सिस्टम का सॉल्यूशन डिस्कस किया है। आपको गेट 2021 के इसी इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल पेपर के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन की लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। और अगर आपको फर्दर कोई भी डिफ़िकल्टी है नॉट टू द गेट क्वेश्चंस, अगर आपको कंट्रोल सिस्टम्स के जनरलाइज टॉपिक में भी अगर डिफ़िकल्टी है तो आप हमें पूछ सकते हो और आपकी फरमाइश पे हमने सर्किट एंड नेटवर्क्स के भी गेट 2021 एंड गेट 2020 के सिलेक्टेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको आई बटन पे दे देता हूं, है ना, तो आप देख सकते हो। और इसी तरह से आप हार्डवर्क करो, मेहनत करो और अपना ध्यान रखो, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय डियर गेट एस्पिरेंट्स।